यार एक बात बताऊं, आपको भी लगता होगा ना होटल का शेफ मतलब लाखों कमाता होगा, 5 स्टार होटल में घूमता होगा और सेलिब्रिटी जैसी लाइफ जीता होगा। लेकिन अब मैं आपको बताऊं जा रहा हूं सैलरी का असली सीन जिसको आप सुनकर लिटरली हैरान हो जाओगे। आपको भी लगता होगा ना कि होटल शेफ की लाइफ सिर्फ टेस्टी खाना और कुकिंग करने की है, लेकिन जब मैं आपको उनकी असली सैलरी बताऊंगा ना 2025 के हिसाब से, तो आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे। फिर आप सोचोगे अरे यार शेफ बनना ही चाहिए था। चलिए देखते हैं शेफ की असल कमाई। शेफ बनना सिर्फ पैशन ही नहीं बल्कि करियर भी है, और हर अलग अलग पोजीशन की अलग अलग सैलरी होती है, जैसे कि कॉमी शेफ, डेमी शेफ, सीडीपी, शू शेफ, एग्जीक्यूटिव शेफ। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है 2025 की एवरेज सैलरी बताने जा रहा हूँ, एक शेफ की, इंडिया के पर्सपेक्टिव की भी, अपने कंट्री की भी और इंटरनेशनल के पर्सपेक्टिव से भी। जी हाँ, और आप सच माने बिलीव करिए कि वो सुनने के बाद ना आपको शौक भी लगेगा और मज़ा भी आएगा। सबसे पहला लेवल आता है कॉमी शेफ, मतलब एंट्री लेवल, और 2025 के हिसाब से एक कॉमी शेफ की जो सैलरी है ना वो एवरेज होती है 15,000 से लेकर 25,000 के बीच में, जो कि एक एंट्री लेवल होता है। और अगर आप एक 5 स्टार होटल में जाओ तो वहाँ पे आपकी जो सैलरी है एज अ कॉमी शेफ वो रह सकती है आपकी 30,000 तक भी जा सकते हैं। जी हाँ, और अगर मैं इंटरनेशनली बात करें लाइक दुबई में, कतर में और मालदीव्स में, वहाँ पे तो इजीली 50 से 60,000 आपको एज अ कॉमी शेफ सैलरी मिल ही जाती है। मतलब एक फ्रेशर इंजीनियर जितना इंडिया में पैकेज लेता है उतना तो अब्रॉड में एक कॉमी लेवल का शेफ, मतलब एंट्री लेवल का शेफ ही कमा लेता है। फिर उसके बाद हमारा आता है डेमी शेफ या फिर सीडीपी आप कह सकते हैं, शेफ दे पार्टी और डेमी शेफ दे पार्टी। जी हाँ, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना रखी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में डेमी शेफ दे पार्टी की। यहाँ पे मैं आई बटन का लिंक लगा दूंगा आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वीडियो को देखने के बाद। देखिए जो डेमी शेफ की हमारे 2025 में अभी जो सैलरी चल रही है ना शेफ की, डेमी शेफ की, ठीक है, सीडीपी की, शेफ दे पार्टी की, वो चल रही है 35,000 से लेके 60,000 तक। जी हाँ, अब 35,000 से लेके 60,000 तक आराम से कमा सकते हैं। और अगर आप एक बड़ी सी होटल चेन में जाते हैं लाइक ताज में, आईटीसी में या मेरिट में, ठीक है, या फिर हिल्टन में भी, तो आप वहाँ पे तो 70,000 तो आराम से ही ले सकते हैं पर मंथ सैलरी अपनी एज अ शेफ दे पार्टी। और अगर हम अब्रॉड की बात करें, ठीक है, अब्रॉड में तो भाई आपको 80,000 या फिर 1,20,000 के बीच में तो मिल ही जाते हैं बहुत ही आराम से एज अ सीडीपी और डीसीडीपी। एक सीक्रेट भी है, किसी को बताना मत, आपने और मेरे बीच में रहना चाहिए। जी हाँ, जितनी ज़्यादा आप जो है एक स्पेशलाइज्ड क्यूजीन में मास्टर होते हैं ना, जैसे कि इटालियन, जापानीज, पेस्ट्री शेफ, उतनी ही जब ही सैलरी आपकी उतनी डबल होते चली जाती है। जी हाँ, बताना मत किसी को, हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए बात। के बाद आते हैं हमारे शू शेफ, मतलब किचन के सेकंड बॉस। जी हाँ, देखिए अगर हम इंडिया में 2025 के हिसाब से इनकी एवरेज सैलरी देखें ना, तो इनकी एवरेज सैलरी होती है 70,000 से लेके 1.2 लाख। जी हाँ, और अगर आप कोई अच्छी बड़े होटल चेन में जाते हैं तो वहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो 1.5 लाख तक आराम से पहुँच जाती है पर मंथ। अब अब्रॉड देखते हो जैसे कि भाई दुबई, सिंगापुर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे था ना एज अ शू शेफ 2 से 3 लाख बहुत आम और इजी बात है। जी हाँ, बहुत आम बात है, वहाँ पे तो मिल ही जाती है आपको इतनी सैलरी पर मंथ। इंडिया में एक शू शेफ की सैलरी आईटी मैनेजर के बराबर हो गई है। जी हाँ, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूटिव शेफ, मतलब जिसको हेड ऑफ द किचन और किंग ऑफ द किचन भी बोला जाता है। जी हाँ, मतलब किचन का राजा। तो इसके अगर हम इंडिया में 2025 अभी के एवरेज सैलरी बात करें तो इनकी जो सैलरी होती है वो होती है 2 से 5 लाख के बीच में, और डिपेंड आपका करता है होटल के ऊपर वो कैसा होटल है, ठीक है। और लेकिन अगर हम अब्रॉड देखें लाइक दुबई, यूएसए, लंदन, सिंगापुर, इन जगहों पर अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर जो है आपकी सैलरी ईजीली जो है आराम से आप कमा लेते हैं 5 से 12 लाख। जी हाँ, आराम से आपको मंथली सैलरी 5 से 12 लाख मिल जाती है। और अगर आप रेस्टोरेंट खोलते हैं, आपने अपना नाम बना लिया और आप पहुंच गए उस मुकाम पे और रेस्टोरेंट खोलते हो, और अगर आपने बहुत मेहनत करी, अपना नाम बनाया और फिर आप रेस्टोरेंट खोलते हो तो फिर आपकी भाई सैलरी आसमान जी आते। फिर आप सैलरी कमाओगे तो ना, फिर तो आप सैलरी दोगे। मेरे को पता है कि आप यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यार ये शेफ की सैलरी इतनी वेरी क्यों करती है, अलग अलग क्यों होती है। देखिए ये ना बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। चलिए बात करते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर हमारी सैलरी डिपेंड करती हैं। देखिए हमारा जो सबसे पहला फैक्टर है वो है लोकेशन। जी हाँ, लोकेशन कहाँ पे है भाई, लोकेशन हमारी दिल्ली में है या फिर कोई नॉर्मल सिटी में या फिर अब्रॉड में, वो डिपेंड करता है। सेकंड चीज़ हमारी आती है टाइप ऑफ होटल, क्या आप एक लोकल ढाबे पे काम कर रहे हो या फिर एक 5 स्टार चेन में काम कर रहे हो। यहाँ पे थर्ड चीज़ आती है वो आती है आपका एक्सपीरियंस। जो है एक्सपीरियंस, क्या आप फ्रेशर हो या फिर आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है। जी हाँ, उसके हिसाब से भी आपकी सैलरी डिसाइड की जाती है।
फिर एक आता है यहाँ पे ब्रांड वैल्यू। फोर्थ थिंग इज ब्रांड वैल्यू, कि भाई आप किस ब्रांड में काम कर रहे हो या फिर किसी लोकल ढाबे में काम कर रहे हो। ब्रांड वैल्यू अलग अलग होती है सभी ब्रांड्स की, जी हाँ वो भी अलग अलग होती है। लाइक ताज की अलग होगी, ओबरॉय की अलग होगी, हिल्टन की अलग होगी, मैरियट की अलग होगी, और भी बहुत सारे एक्सेट्रा होते हैं। मैं नाम बताने लग जाऊंगा तो पूरी वीडियो खत्म नहीं होगी है, ठीक है। तो वो भी जो ब्रांड वैल्यू पे आपकी सैलरी डिपेंड करती है। हमारा एक और पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट आता है स्पेशलाइजेशन, कि आप किसी क्विजीन में, किसी स्पेशलाइज क्विजीन में मास्टर हैं क्या, जैसे कि जापानीज, इटालियन या फिर पेस्ट्री शेफ। अगर आप हों तो आपकी सैलरी उसी हिसाब से डिसाइड की जाती है, और शेफ जो नॉर्मल शेफ है उनसे तो आपकी डबल ही हो जाती है सैलरी, अगर आप किसी क्विजीन में मास्टर होते हैं तो। अगर स्पेशलाइजेशन होता है तो आपको उसी में। इस समय हमें क्या जानने को मिला, इस समय जानने को मिला कि शेफ की सैलरी एकदम डायनेमिक है, जितनी नाम और वैल्यू उतनी ही सैलरी, उतना ही पैसा। दोस्तों अब आप नेक्स्ट टाइम जब भी एक 5 स्टार होटल में खाना खाना जाएं तो याद रखना, उस खाने की तरह ही जो आप शेफ है जिसने खाना बनाया उसकी सैलरी भी ऑर्डिनरी नहीं है, एकदम आपके खाने जो खा रहे हो उसकी तरह ही प्रीमियम है। और अगर आप एक शेफ बनना चाहते हो और दुनिया भर में नाम कमाना चाहते हो तो 2025 आपके लिए एकदम सही समय, अभी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि इसमें पैसा भी है, पैशन भी और ग्रोथ भी है। कमेंट करके बताइए, अगर आपको शेफ बनने का मौका मिले तो आप किस कुजीन के शेफ बनना चाहोगे, इंडियन, इटालियन या जापानीज। तो पर्सनली इटालियन का बनना चाहूंगा, मेरे को इटालियन कुजीन बहुत मस्त लगती है। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी जल्दी, तो बेल आइकन में दबा दीजिएगा। अगर आप ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग और शॉकिंग ट्रुथ वीडियोस जानना चाहते हैं तो जी हाँ जल्दी से सब्सक्राइब करो। जब भी जो है अगली वीडियो आपको शॉकिंग ट्रुथ के बारे में क्या मैं बताने वाला हूँ, उसमें किसका राज खोलने वाला हूँ वो आपको पता लगेगी, और नहीं करेंगे तो नहीं रख पाएगी। एंड ऐसे ही मैं आपके लिए लाता रहूँगा शॉकिंग ट्रुथ वीडियो। एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस टाइम। आई होप आपको आज पता लग गया होगा, क्लियर हो गया होगा एकदम कि 2025 में शेफ की सैलरी अभी कितनी चल रही है इंडिया में और अब्रॉड में भी, जी हाँ। एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस टाइम।